फिल्म का शीर्षक कठपुतली साम्राज्य, रंगों की जंग। कहानी का सारांश। एक समय की बात है, कठपुतलियों की एक अद्वितीय दुनिया थी जहां 4 शक्तिशाली रंगों के साम्राज्य थे, सफेद, काला, लाल और नीला। हर रंग का अपना एक अनोखा गुण और शक्ति थी जो उन्हें बाकी कठपुतलियों से अलग बनाती थी। सफेद साम्राज्य। सफेद रंग की गुड़िया, जिनका नाम आशा था, शांति और स्वच्छता की प्रतीक थीं। उनका साम्राज्य सफेद चमकदार महलों से सुसज्जित था और उनके पास उपचार और प्रकाश की शक्ति थी। उनका लक्ष्य सभी कठपुतलियों के बीच एकता स्थापित करना था, लेकिन उनकी शक्ति के कारण अन्य रंगों की कठपुतलियों ने उन्हें कमजोर समझा। काला साम्राज्य। काली रंग की गुड़िया, जिनका नाम शोभा था, अंधकार और रहस्य की प्रतीक थीं। वे गहरे धुंधले जंगलों में रहती थीं और उनके पास छाया और रात्रि का प्रभुत्व था। उनकी शक्ति थी भय का निर्माण करना और उन्हें अपनी शक्ति के कारण बहुत खतरनाक माना जाता था। शोभा का सपना था सभी रंगों को अपने अधीन करना और संसार पर अंधकार फैलाना। लाल साम्राज्य। लाल रंग की गुड़िया, जिनका नाम रक्षा था, शक्ति और साहस की प्रतीक थीं। वे ज्वालामुखी पर्वतों में रहती थीं और उनके पास आग और ऊर्जा का नियंत्रण था। उनका साम्राज्य सभी कठपुतलियों से सबसे शक्तिशाली था और वे लड़ाई में निपुण थीं। रक्षा का उद्देश्य था अपने राज्य का विस्तार करना और सभी रंगों पर विजय प्राप्त करना। नीला साम्राज्य। नीला रंग की गुड़िया, जिनका नाम सपना था, शांति और रहस्य की प्रतीक थीं। उनका साम्राज्य महासागरों और आसमानों के बीच स्थित था और उनके पास जल और हवा की शक्ति थी। सपना का लक्ष्य था हर दिशा में अपने राज्य का विस्तार और असीमित स्वतंत्रता प्राप्त करना। कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत एक भविष्यवाणी से होती है, जिसमें कहा जाता है कि जब 4 रंगों का आपस में संघर्ष होगा तो कठपुतली साम्राज्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक दिन सफेद, काला, लाल और नीला साम्राज्य के बीच एक दुर्लभ धातु की खोज होती है, जिसे रंगमणि कहा जाता है। ये धातु जिसे भी मिलेगी, उसे सभी रंगों पर प्रभुत्व हासिल हो जाएगा। संघर्ष और चुनौती। चारों साम्राज्य रंगमणि के लिए लड़ाई करने लगते हैं। हर रंग की गुड़िया अपने अपने तरीकों से इसे हासिल करने का प्रयास करती है। आशा शांति से इसे हासिल करना चाहती है, शोभा इसे बलपूर्वक चुराने का प्रयास करती है, रक्षा इसके लिए लड़ाई छेड़ देती है और सपना इसे छुपाने का प्रयास करती है। अंत और संदेश। लड़ाई चरम पर पहुंच जाती है और अंत में ये समझ में आता है कि रंगमणि किसी एक का नहीं, बल्कि सभी का है। चारों रंगों की गुड़िया ये समझती हैं कि उन्हें अपनी ताकतों को मिलाकर काम करना होगा ताकि कठपुतली साम्राज्य को बचाया जा सके। अंत में वे अपनी शक्तियों को मिलाकर रंगमणि को एक नई शक्ति के रूप में बदल देती हैं, जिससे साम्राज्य में शांति और संतुलन लौट आता है। समाप्ति। कहानी एक शक्तिशाली संदेश के साथ समाप्त होती है कि चाहे कोई भी रंग हो, एकता में ही शक्ति होती है और जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी साम्राज्य अजेय बन जाता है। कहानी में नए किरदारों का प्रवेश। जैसे ही चारों रंगों की गुड़िया रंगमणि के लिए संघर्ष कर रही थीं, कठपुतली साम्राज्य में कुछ और अनोखे किरदारों का आगमन होता है। ये किरदार न केवल कहानी को और रोमांचक बनाते हैं, बल्कि चारों रंगों की गुड़ियों के संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1. पीले रंग की गुड़िया किरण। किरण सूर्य की रोशनी और उष्णता की प्रतीक है। उसका साम्राज्य ऊंचे पहाड़ों और सोने के विशाल किलों से सुसज्जित है। किरण का लक्ष्य सभी रंगों को ऊर्जा और जीवन देने का है, लेकिन वह भी रंगमणि की ताकत से आकर्षित होती है। वो इसे हासिल करके अपने साम्राज्य को असीमित ऊर्जा देना चाहती है। किरण की उपस्थिति से कहानी में नई चुनौती आती है, क्योंकि अब 5वीं शक्ति भी रंगमणि की खोज में शामिल हो जाती है। 2. हरे रंग की गुड़िया वसुंधरा। वसुंधरा धरती और वनस्पतियों की देवी है। उसका साम्राज्य हरे भरे जंगलों और उपजाऊ मैदानों में फैला हुआ है। वसुंधरा का मानना है कि रंगमणि को प्राप्त करने से वो पूरी पृथ्वी को हरियाली से भर सकती है, लेकिन उसके दिल में एक डर भी है कि अगर रंगमणि गलत हाथों में चला गया तो पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो सकती है।
वह रंगमणि को सुरक्षित रखने की कसम खाती है, लेकिन वह किसी भी संघर्ष से बचना चाहती है। 3. बैंगनी रंग की गुड़िया इंद्रा। इंद्रा जादू और रहस्यों की प्रतीक है। उसका साम्राज्य गहरे रहस्यमयी किलों में स्थित है, जहां जादुई मंत्रों और शक्तिशाली तंत्रों का राज चलता है। इंद्रा का मानना है कि रंगमणि के माध्यम से वह सभी रंगों की शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकती है और इस तरह पूरे कठपुतली साम्राज्य की अधिपति बन सकती है। उसका मकसद है रंगमणि को चुराकर अपनी जादुई ताकतों को और भी शक्तिशाली बनाना। 4. नारंगी रंग की गुड़िया तेजस्विनी। तेजस्विनी गति और उत्साह की देवी है। उसका साम्राज्य रेगिस्तान और तेज रफ्तार हवाओं से बना है। वो हमेशा नए कारनामों की तलाश में रहती है और रंगमणि की खोज को एक रोमांचक साहसिक कार्य के रूप में देखती है। तेजस्विनी का मानना है कि रंगमणि से उसकी गति को और भी तेज किया जा सकता है, जिससे वह पूरी दुनिया में सबसे तेज बन सके। कहानी का आगे का विकास, संघर्ष और गठबंधन। नए किरदारों के आगमन के बाद साम्राज्य में और भी बड़े संघर्ष शुरू हो जाते हैं। किरण, वसुंधरा, इंद्रा और तेजस्विनी भी रंगमणि की खोज में शामिल हो जाती हैं। इन नए किरदारों की उपस्थिति से मूल 4 गुड़ियों के बीच तनाव और भी बढ़ जाता है, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन भी बनने लगते हैं। जैसे कि सफेद और पीले रंग की गुड़ियों के बीच शांति और ऊर्जा के आधार पर एक समझौता होता है, जबकि काली और बैंगनी रंग की गुड़ियों के बीच अंधकार और जादू के आधार पर एक गठबंधन बनता है। अंतिम टकराव। जैसे ही रंगमणि की शक्ति के लिए संघर्ष चरम पर पहुंचता है, सभी रंगों की गुड़िया एक अंतिम टकराव के लिए एकत्रित होती हैं। इस टकराव में जादू, शक्ति और चालाकी का अद्वितीय प्रदर्शन होता है। लेकिन जैसे ही वे रंगमणि को अपने अपने पक्ष में करने के लिए लड़ाई में उलझते हैं, उन्हें महसूस होता है कि रंगमणि की शक्ति बहुत ही विनाशकारी हो सकती है। संयम और समझौता। अंत में एक शक्तिशाली जादूगर इकबाल, जो सभी रंगों के संतुलन का संरक्षक है, प्रकट होता है। वो सभी गुड़ियों को रंगमणि के असली उद्देश्य के बारे में समझाता है। रंगमणि कोई हथियार नहीं, बल्कि साम्राज्य में संतुलन बनाए रखने की कुंजी है। इकबाल उन्हें बताता है कि अगर सभी रंग अपने मतभेद भूलकर एक साथ मिलकर काम करें, तो कठपुतली साम्राज्य एक बार फिर से शांति और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। अंततः सभी रंगों की गुड़िया इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं और रंगमणि की शक्ति का उपयोग साम्राज्य को पुनर्जीवित करने में करती हैं। वे अपने अपने गुणों को एकजुट करके एक नए, उज्ज्वल और संतुलित संसार का निर्माण करती हैं। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि जब सभी रंग एक साथ मिलते हैं, तभी दुनिया में सच्ची सुंदरता और शक्ति प्रकट होती है।